राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला अमित एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके मन में असाधारण शक्तियों की तीव्र लालसा थी। दिन भर खेतों में काम करते हुए वो सोचता रहता कि काश उसके पास कोई जादुई शक्ति होती। गांव के बुजुर्ग अक्सर कर्ण पिशाचिनी साधना की कहानियां सुनाते थे, जिसे सुनकर अमित का दिल तेजी से धड़कने लगता था। वो रातों को सपने देखता था कि वो भी किसी दिन एक महान साधक बन जाएगा। कर्ण पिशाचिनी एक रहस्यमयी शक्ति है जो साधक के कान में बैठकर भविष्य की सभी बातें बताती है। ये एक ऐसी सिद्धि है जिसके बारे में तांत्रिक ग्रंथों में विस्तार से लिखा गया है, लेकिन ये साधना बेहद खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसमें साधक की जान का जोखिम होता है। जो लोग इस साधना को करते हैं वे अक्सर अपनी आत्मा को दांव पर लगा देते हैं। फिर भी अमित का मन इस साधना को करने के लिए बेचैन हो उठा था। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया जिसने अमित को कर्ण पिशाचिनी साधना की विधि बताई। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि यह साधना केवल अमावस्या की रात में शमशान में की जा सकती है और इसमें जरा सी भी गलती जानलेवा हो सकती है। उसने ये भी बताया कि जो लोग इस साधना को अधूरा छोड़ देते हैं वो पागल हो जाते हैं या फिर रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। लेकिन अमित का मन पहले से ही बन चुका था और वो किसी भी चेतावनी को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगली अमावस्या की रात अमित शमशान पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर से उल्लुओं की आवाज आ रही थी और कभी कभार हवा में किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता था। उसने तांत्रिक द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार एक वृत्त बनाया और उसके बीच में बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। रात के 12 बजे के बाद अचानक हवा तेज होने लगी और आसपास अजीब सी आवाजें आने लगी। अमित डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ गया था। फिर भी वो लगातार मंत्र जाप करता रहा। अचानक उसे अपने दाएं कान में एक मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा कि वो कर्ण पिशाचिनी है और अब अमित की सभी इच्छाएं पूरी करेगी। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। पहले दिन कर्ण पिशाचिनी ने अमित को बताया कि गांव के सेठ जी के घर में चोरी होने वाली है। अमित ने सेठ जी को चेतावनी दी और वाकई चोरी की कोशिश हुई, लेकिन सेठ जी तैयार थे। इससे अमित की गांव में इज्जत बढ़ गई और लोग उसे भविष्यवक्ता मानने लगे। गांव वाले अब उसे सम्मान की नजर से देखते थे। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी अमित को और भी कई बातें बताने लगी। कौन सा व्यापार फायदेमंद होगा, कब बारिश होगी, किसकी शादी कब होगी, कौन सा दिन शुभ है और कौन सा अशुभ। अमित के पास लोगों की भीड़ लगने लगी और वो पैसे भी कमाने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अमित को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी नींद उड़ने लगी थी और खाना भी अच्छा नहीं लगता था। कर्ण पिशाचिनी की आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं रह गई थी। वो कभी कभी डरावनी हो जाती थी और अमित को अजीब अजीब काम करने को कहती थी। एक दिन उसने अमित से कहा कि वो गांव के मंदिर से प्रसाद चुरा कर लाए। अमित ने मना किया तो कर्ण पिशाचिनी गुस्से में आ गई और उसके कान में चिल्लाने लगी। उस रात से अमित को नींद नहीं आने लगी। कर्ण पिशाचिनी लगातार उसके कान में चिल्लाती रहती और उसे परेशान करती रहती। कभी वो उसे डराती थी, कभी धमकाती थी और कभी उसके दिमाग में डरावने चित्र भेजती थी। अमित का वजन कम होने लगा और वो बीमार दिखने लगा। गांव वाले समझ गए कि कुछ तो गलत है और उन्होंने अमित से दूरी बनाना शुरू कर दिया। अमित ने उस तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब कर्ण पिशाचिनी अमित से कहने लगी कि वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहती है। उसने बताया कि ये उसका असली मकसद था और अब समय आ गया है कि अमित अपना कर्ज चुकाए। अमित को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो इस जाल में बुरी तरह फंस गया है। एक रात कर्ण पिशाचिनी ने अमित से कहा कि अब समय आ गया है, उसे फिर से शमशान जाना होगा और अपनी जान देनी होगी। अमित ने बहुत विनती की, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी नहीं मानी। वो अमित को जबरदस्ती शमशान की तरफ ले जाने लगी। अमित के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। शमशान पहुंचकर अमित को लगा जैसे उसकी सांस फूलने लगी है। कर्ण पिशाचिनी की आवाज अब बहुत डरावनी हो गई थी। उसने अमित से कहा कि अब वो उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी और अमित हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। अब वो अंधेरे की दुनिया में रहेगा और कभी मुक्ति नहीं पाएगा। अमित ने आखिरी बार भगवान से प्रार्थना की, अपनी मां को याद किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी ने अमित की जीवन शक्ति को धीरे धीरे खींचना शुरू किया। अमित की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा।
उसकी आत्मा अब कर्ण पिशाचिनी के नियंत्रण में थी। अगली सुबह गांव वालों को शमशान में अमित का शव मिला। उसकी आंखों में भय और डर का साफ भाव दिख रहा था।